अच्छा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिटी स्कूल का ट्रिप जो कि गया था नथिया के लिए। और स्पेसिफिकली हमारी जो लोकेशन थी, जो डेस्टिनेशन थी, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है खानसपुर चर्च के नाम से। और कहते हैं कि वो 115 और 110 और 15 ईयर्स पुराना चर्च है, लेकिन अभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो तब तक मैं चाहूँगी कि आप अगर ये 1-2 मिनट के लिए फुल स्क्रीन करके उस जगह तक जाने के बीच में जो मेस्मराइजिंग व्यूज़ और जो खूबसूरत मनाजिर आते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं इस छोटी सी वीडियो में उसे कैप्चर कर सकूँ और वो देखें तो आपकी वाकई तबीयत ठीक हो जाएगी। और फाइनली हम खानसपुर चर्च की तरफ पहुंच गए हैं। और रोड से ये थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 to 7 मिनट्स का बस ये कोई पैदल वाला रास्ता है। और जो अब यहाँ पर हमारे जो टूर मैनेजर हैं हमारे वाले टोल को इकट्ठा करके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। अच्छा, जो चर्च तक के जाने का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का तो है ही, लेकिन ख़तरनाक भी है, क्योंकि एक तरफ इसकी पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ इसकी खाई है। और ये मैं अपनी जान पे रिस्क लेकर आपको दिखाने लगी हूँ। आई नो बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत है, बट स्टिल मुझे गार्ड अंकल भी कह रहे थे साइड पे हो जाए बेटा, साइड पे हो जाए, लेकिन यही तो दिखाने वाली चीज़ है। तो बस फिर ये इस तरह का रास्ता है जहाँ हमें क्रॉस करके हमें चर्च की तरफ जाना है। अच्छा जी, तो ये है वो चर्च जिसके लिए हम ऐसे सा रास्ता पार करके आए हैं। अगर मैं ब्रीफ से ओवरव्यू दूँ तो ब्रिटिश आर्मी ने 1901 में इसको बनाने का सोचा था और 1901 में ही इसकी फाउंडेशन रखी गई। और कहते हैं कि डेकेड में ये कंप्लीट हुआ, इनके 10 इयर्स लगे इसको बनाने में। शायद इसीलिए ये आज भी अपनी इसी तरह ओरिजिनल फॉर्म में है कि 2005 के ज़लज़ले में भी इस चर्च को कुछ भी नहीं हुआ। और इंटरेस्ट में इसकी ये सामने प्लेट है और प्लेट में सारी डिटेल लिखी हुई है कि इसकी फाउंडेशन 1901 में रखी गई और कंप्लीट ये हुआ 1911 में जाकर। और द एग्जिबिशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी कैथोलिक चर्च के नाम से खानसपुर रोड में है जाते हुए अयूबिया। इनसाइड व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, आप तब तक एंजॉय करें। तो एक्सप्लोरेशन के साथ साथ हमारे टूर मैनेजर्स ने हमारे बच्चों से बहुत मज़े की गेम्स भी करवाई, जिसमें एक गेम थी बैलून पॉपिंग गेम, जिसमें अपने बैलून को बचाना था और दूसरे के बैलून को पारना था। तो बस अभी ये गेम स्टार्ट होने वाली है और
अभी यहाँ पर हंगामा बजने शुरू होने वाला है। तो वापसी पर आते हुए छांगा गली में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर रिज़ॉर्ट है, ये हमिंग बर्ड रिज़ॉर्ट, जहाँ पर हमारा लंच था। इनसाइड व्यू आपको सारा दिखाती हूँ, इनका फूड, इनका एम्बियंस, इनका स्टाफ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और यहाँ पर रोटी खुल चुकी है जी, लेकिन स्टाफ को टेबल पे ही सर्व किया गया था और भूख इतनी सख्त लगी हुई थी कि खाना जैसे ही सामने आया तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत देखें कि मैंने कहा नहीं, पहले एक छोटा सा शॉट बना लो और उसके बाद। तो इनकी चिकन कढ़ाई थी, साथ में बिरयानी थी, रायता, सैलेड, नान, रोटियाँ, लेकिन इनकी कढ़ाई से ज़्यादा इनकी बिरयानी मज़े की थी। बिरयानी नो डाउट मज़े की थी। और बस इस तरह के मौसम में और इस तरह की लोकेशन में हमने खाना एंजॉय किया। फिर बच्चों की एक लास्ट एक्टिविटी रह गई थी एयर गन शूटिंग, वो इनसे करवाई हमारे टूर मैनेजर ने। ऐसा सा मस्त सा खाना और उसके बाद चाय ना हो तो कैसे हो सकता है। तो वापसी पे हमारे अंकल ने, बस ड्राइवर अंकल ने कहा कि एक बहुत ही मज़े के होटल में आपको चाय पिलाएंगे। उसके लिए हमें 1.5 घंटा सफ़र करना पड़ा और उसके बाद ये होटल आया। और ये ऐसी सी लोकेशन है। उसके बाद हमें चाय सर्व हुई, उसके बाद हमने पकौड़े शकोड़े चाय के साथ, और ऐसी सी लोकेशन में साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि फजूल बैठना मना है, लेकिन जब चाय हो और ऐसा सा व्यू हो तो फिर हम फजूल भी बैठेंगे और वैसे भी बैठेंगे और पैसे दे के भी बैठेंगे। तो बस आखिरी हमारा ये चाय का था। और उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, बच्चों की इंजॉयमेंट आप ये देख सकते हैं। Hi!
और फाइनली इस्लामाबाद तो हम पहुंच गए, लेकिन बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट किया क्योंकि हम इनके बताए हुए, इनको दिए हुए टाइम से बहुत पहले इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। तो बस इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमने इतनी जल्दी घर नहीं जाना है, हमें कुछ थोड़ा सा कुछ और करवाया जाए। तो बस फिर हम इनको वापसी पर ले आए। ये ऑल ऑफ सडन वाला पार्ट था, ये प्लान में इंक्लूड नहीं था कि हम इनको लेक व्यू लेके जाएंगे फॉर गो कार्टिंग। बट गो कार्टिंग भी डिपेंड करता है कि रश कितना है अंदर, उसके हिसाब से मैनेज करेंगे और सारे बच्चे एग्री हैं तो करवाएंगे। तो बट अनफॉर्चुनेटली गो कार्टिंग नहीं हो सकी। बट ये है कि इन बच्चों का टाइम लग गया, इन लोगों ने थोड़ा सा और घूम फिर लिया, एंजॉय कर लिया, पिक्चर्स बना लिए, खा पी लिया एंड दैट्स इट। तो ये था जो ट्रिप, जो मैंने आपके साथ मैक्सिमम सारी चीज़ें शेयर की हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। और यस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।